दिल्ली में आज जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुहर लग गई है कयासों पर। ललन सिंह ने आखिर पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तीर चुनाव चिन्ह वाली पार्टी की कमान अब ललन सिंह के हाथ से छूट गई है, या ये कहें कि पार्टी का तीर अब जो है ललन सिंह के हाथ से छूट गया है और वो नीतीश के हाथों में आ गया है। इससे पहले बैठक में शामिल होने के लिए ललन सिंह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एक ही कार में बैठकर पहुंचे थे। जेडीयू में तख्ता पलट की काफी समय से सुगबुगाहट चल रही थी। दिल्ली की बैठक में पहले से लिखी स्क्रिप्ट को मूर्त रूप दे दिया गया है। इस बैठक में ललन सिंह ने नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा। बाकी नेताओं ने सर्वसम्मति से सहमति दे दी, यानी जेडीयू के नए अध्यक्ष नीतीश कुमार खुद होंगे। वो ही संगठन और सरकार के बॉस होंगे। आने वाले दिनों में नीतीश दोनों जिम्मेदारियों को एक साथ संभालते देखे जाएंगे। इस्तीफा देते वक्त ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार जी के कहने पर ही मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली थी। आगे मुझे लोकसभा चुनाव लड़ना है, तो ऐसे में एक साथ पार्टी की जिम्मेदारी संभालना चुनौती होगी। इसलिए मैं नीतीश कुमार जी को पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने का प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ललन सिंह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बाकी नेताओं ने ताली बजाकर इसका स्वागत किया। अब सवाल ये उठ रहा है कि ललन सिंह का इस्तीफा आखिर क्यों हुआ। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खासे एक्टिव थे। उन्होंने करीब 1 दर्जन मंत्रियों से अलग अलग मुलाकात की थी। इन नेताओं से संगठन को लेकर चर्चा की गई और उसके बाद बदलाव की तैयारी शुरू की गई। कहा जा रहा है कि इन नेताओं की तरफ से कहा गया कि अब पार्टी की कमान नीतीश को अपने हाथों में लेनी चाहिए। चूंकि आम चुनाव नजदीक है और नीतीश ही राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का चेहरा है, इसलिए अलायंस से लेकर अन्य जरूरी निर्णय नीतीश कुमार को ही लेने हैं। वहीं ललन सिंह खुद लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लिहाजा उनके पास पार्टी की गतिविधियों के लिए समय नहीं होगा और इन तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद नीतीश कुमार पार्टी अध्यक्ष बनने को तैयार हुए। जेडीयू में अब आगे क्या हो सकता है? विश्वस्त सूत्रों की माने तो बैठक में कई अन्य फैसले भी लिए जा सकते हैं। जैसे बैठक में नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव और संगठन से जुड़े सभी फैसलों के लिए अधिकृत किया जाएगा। सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के चयन के लिए भी नीतीश कुमार को अधिकृत किया जाएगा। वहीं एक अन्य प्रस्ताव में नीतीश कुमार को पार्टी से जुड़ी सभी शक्तियां देने का प्रस्ताव है और गठबंधन पर फैसले के लिए नीतीश अधिकृत किए जाएंगे। जनता दल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से ठीक पहले नीतीश कुमार के घर पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह मिलने पहुंचे थे। तो सीट शेयरिंग, गठबंधन और उम्मीदवारों का चयन और सिंबल जारी करने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास होता है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनने से ये सारे अधिकार अब उनके पास होंगे। इससे पहले गुरुवार को नीतीश कुमार पटना से दिल्ली पहुंचे और यहां बंद कमरे में उनकी ललन सिंह के साथ काफी देर तक बातचीत हुई।